Today we will start chapter 15, similarity. From Salina Concise for class 10 for ICSE. This is the lecture number 1 of this chapter. ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है. तो सबसे पहले सिमिलर. सिमिलर का मीनिंग बता सकता है कोई? सर व्हेन टू सर फिगर जो भी चीज जो आइडेंटिकल हो एक दूसरे के उसको सिमिलर बोलते हैं सर. चलो. समथिंग विच इज आइडेंटिकल टू वन अनदर इज नोन एज सिमिलर. नो. सर सेम सेम दिखने वाले, लाइक जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हो. सेम शेप बट डिफरेंट साइज. दैट आर कॉल्ड सिमिलर. जैसे मैं कह दूं आहिल अपने फादर पे गया है, दैट मीन्स सेम शेप सेम है बट साइज डिफरेंट. कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंट में क्या था? शेप भी सेम होती थी, साइज भी सेम होता था. चलो मैं कॉन्ग्रुएंट और इन दोनों का डिफरेंस शो करता हूं, तभी आपको समझ आएगा. सेम शेप एंड साइज, सेम साइज. सिमिलर मीन सेम शेप बट डिफरेंट साइज. इसका सिंबल ये, शेप को ये रिप्रेजेंट करता है, साइज को इक्वल साइन. इसलिए इसका सिंबल सिर्फ ये वाला होगा, दिस वन ओनली. शेप सेम है, साइज डिफरेंट है ना, इसलिए सिर्फ ये वाला सिंबल होगा सिमिलर का. इसके अंदर क्या होता है? एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल. साइड्स ऑफ टू एंगल्स आर रिस्पेक्टली इक्वल. एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होती थी कॉन्ग्रुएंट में. बट इसमें क्या है? एंगल्स तो इक्वल होंगे बट साइड्स जो हैं आर प्रोपोर्शनली इक्वल. साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी. मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा आपको, एक बार मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूं. कॉन्ग्रुएंट के अंदर हाउ मेनी रूल्स आर देयर? सर SAS AAA. नंबर पूछे हैं. हाउ मेनी? सर हाउ फाइव मेनी का मतलब फाइव सर रूल्स. फाइव. फाइव. फाइव या क्राइटेरियन भी फोर. बोल देते हैं, रूल्स. इसके अंदर बच्चे हमारे पास ओनली 3 हैं. इसमें 5 कौन कौन से थे? SSS, सेकंड वन इज SAS, थर्ड वन इज ASA, फोर्थ AAS एंड द लास्ट वन इज RHS. इसके अंदर 3 रूल्स कौन कौन से हैं? AA और ट्रिपल ए. AA और ट्रिपल ए दूसरा रूल, SAS और तीसरा रूल SSS. बस ये 3 रूल्स हैं और कोई रूल इसमें नहीं है. देखो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, चाहे ये लगाओ चाहे ये. ज्यादा बेटर हमारे पास ये रहेगा, दोनों में से अगर लगाना होगा तो ये ज्यादा बेटर रहेगा. बाकी कॉन्ग्रुएंट में भी हम एक ऑर्डर में लिखते थे, याद हो सबको तो. सिमिलर में भी हमें ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. समझे? चलो अब मैं तीनों रूल्स को डिस्कस करता हूं सिमिलर के. सबसे पहला रूल है AA और ट्रिपल ए.
देखो साइज मैंने जानबूझ के छोटा बनाया कि आपको थोड़ा सा इस चीज का नॉलेज हो। ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। लिखना कैसे है? देखो आप ऑर्डर ए बी सी, एक आर्क दो आर्क खाली, एक दो, एंड पी क्यू आर। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। जो भी यहाँ पे रीजन होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे मैं गिवन ही लिख रहा हूं एक बार। फिर सिंबॉलिक फॉर्म, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, जो मैंने अभी लाइन लिखी, ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, साथ में रीजन ए। अब मैंने आपको पहले ही बताया एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, थर्ड पोजीशन पे सी रह गया। एंगल सी एंगल आर की इक्वल होगा, और साइड्स ए बी किसके इक्वल होगी पौरुष? पी क्यू। ए बी पी क्यू की इक्वल होगी। देखो ए बी इतनी बड़ी है, पी क्यू इतना छोटा है। तो इक्वल नहीं होगी, मतलब रेशियो से नहीं है। हाँ फिर मैंने तो जानबूझ के बोला था, तो कहता हाँ। बी सी अपॉन क्यू आर, देखो सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड इसी सिंबॉलिक फॉर्म में से उठाएंगे। फर्स्ट थर्ड ए एशिया सी, अपन। फर्स्ट थर्ड पी आर। मतलब इसका रीजन सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सर ये सिमिलर फिर से ट्रायंगल। समझा दीजिए सर। ट्रायंगल सिमिलर हो गई ना? यस सर। ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? सर 3। 6। सर पार्ट। अच्छा सर। 3 एंगल्स होते हैं 3 और साइड। 3 साइड्स होती हैं। एंगल्स तो इक्वल होंगे। देखो यस दो सर। एंगल मैंने यूज कर लिए, तीसरा एंगल सी बचा ना। सी कौन सी यस पोजीशन सर। पे? थर्ड। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन सा है? सी आर। आर के इक्वल होगा। ठीक है, यस सीपीएसटी सर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नो सर, सर ये नीचे वाला पूछ रहा था अब सर, ए बी बता रहा वाई। हूं यार, रुक जा। ओके सर, सॉरी। 3 साइड्स। अब साइड्स क्या होती हैं सिमिलर ट्रायंगल में? प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था ना, ऑर्डर में ही होता है ये। अगर ऑर्डर में नहीं लिखेंगे गलत होता है। तो यहां से ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। फर्स्ट सेकंड के नीचे ओके फर्स्ट सर। वन, बीसी के नीचे क्यू आर आएगा, एसी के नीचे पी आर आएगा। यस ये चीज यस है। सर। समझे? यस सर। दूसरा, थैंक यू अभी सर। इसी रूल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और दो ट्रायंगल्स है, ए बी सी पी क्यू आर। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये नंबर से ज्वाइन किया है किसी ने, 2211813011 मेरे यूजर आईडी से। किसने ज्वाइन किया है? हु हैज ज्वाइंड विदाउट नेम? बिना नेम से किसने ज्वाइन किया बच्चे? सर मैंने किया है। मैं कौन? सर हमको मैसेज किए थे न्यू स्टूडेंट। क्या तृष्णा? क्या था? यस सर, कृष्णा। ओके। यस सर। एबीसी एंड, हाँ जी, बोला कृष्णा। तृष्णा तृष्णा, टी, अच्छा। टी फॉर टॉय। एबीसी एंड पी क्यू आर, कल से अपने नेम से ज्वाइन करना बच्चे, ठीक है? यस सर। एबीसी एंड पी क्यू आर। एंगल ए एंगल आर की इक्वल, सॉरी, ए बी सी लिखा है, पी क्यू आर नहीं आएगा। ऑर्डर देखो, ए बी सी, एक के बाद दो, एक के बाद दो, आर क्यू पी, ये लिखेंगे। फर्स्ट ए आर के इक्वल,
बी सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे क्यू। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। ये और ये क्यों समझा रहा हूं मैं कि ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। इसका जो भी रीजन होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। ए ए ए रूल से कौन सा स्लो कर, ए रूल से। उसके बाद सी एंगल आर के इक्वल होगा, सी एंगल आर के इक्वल ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन, ये क्या लिख दिया मैंने, आर क्यू पी है, ए सी अपॉन आर पी। समझ गए, ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन आर पी। इस टाइप से लिखेंगे। सब पी क्यू आर होगा ना? पी क्यू आर कैसे होगा, सर ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है ना? चांदा खाना है तूने, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ मम्मी ठीक है ने सर। चाय नहीं पिलाई है अभी तो परुष, नहीं। मम्मी ने चाय पिलाई नहीं। नो सर। हाँ तभी मैंने ये तो उसी ऑर्डर में ले लिया था, ए बी सी पी क्यू आर एंगल देखो। अब इसमें क्या किया मैंने, एंगल इंटरचेंज कर दिए, ए आर की इक्वल बी क्यू की इक्वल। एक ट्रायंगल को एबीसी लिख दिया, एक के बाद दो आर्क आ रही है, एक के बाद दो टू आर्क्स आर क्यू पी से आएंगी। अंडरस्टूड। यस सर। मैं ऑर्डर बार बार बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, ऑर्डर में सही में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये सारा सम सही है, दो एंगल यूज हो गए। उसके बाद तीसरा एंगल सी बचा, सी किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। उसके बाद साइड्स पर जो भी चीज चाहिए होगी, जो प्रूफ करनी होगी हमें, ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी, जो भी चाहिए होगा वो यूज करेंगे। सेकेंड रूल is SAS. Samriddhi, Yes, SAS sir. का मीनिंग, Side angle side. that means two sides including One angle. angle. कल कहाँ रह गई थी तू, सर कल बाहर गए थे कहाँ बाहर, सर दर्शन करने के लिए। ओके। ए बी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन क्यू, मैंने डॉट लगा दी। वो डॉट कोई वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ एक निशानी रखी है मैंने, एक साइन रखा है कि इसके नीचे ये साइड, इसके नीचे ये साइड। ये दो साइड यूज हुई, इंक्लूडिंग एंगल कौन सा होगा समृद्धि, सर एंगल बी। एंगल बी इंक्लूडिंग है, शाबाश। नहीं ये दो एंगल ए साइड, पहले। ये दो साइड है इंक्लूडिंग एंगल आर। इन ट्राइंगल्स ABC and पी क्यू आर। चांदा खाना है, एक डॉट के बाद खाली साइड आ रही है ना, यस सर। डॉट के बाद खाली साइड कैसे आएगी, आर पी क्यू लिखेंगे तो आएगी। मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ओके सर। सिंगल डॉट वाले के नीचे सिंगल डॉट वाली साइड, AC के नीचे क्यू आर डबल डॉट वाली। डॉट मैं अपनी मर्जी से लगाता हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है कि लगाना है कि नहीं लगाना। आया ओके। समझ। यस सर। और इन दो साइड यूज हुई इंक्लूडिंग एंगल ये है, ये दो साइड यूज हुई इंक्लूडिंग एंगल आर होगा। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, ऑर्डर में लिख दिया मैंने। ये ऑर्डर समझ आ गया ना सबको, तृष्णा समझ आया बच्चे। यस सर। यस सर। ए बी अपॉन आर पी, ए सी अपॉन आर क्यू, ये हमें गिवन वगैरह जो भी होगा वो लिखेंगे। और दूसरा एंगल ए एंगल आर की इक्वल, ये भी गिवन। इस टाइप से लिखना है बच्चे, जो सिमिलर करनी है SAS रूल से। अब यहाँ देखो, ए एंगल ऑलरेडी आ चुका है, बी एंगल किसके इक्वल होगा तृष्णा, सर एंगल बी एंगल पी। यस, एंड एंगल सी
एंगल क्यू के इक्वल होगा। ये नहीं है कि सी आर के इक्वल होगा, सी वाली पोजीशन पे आर पड़ा है, नहीं, वो देखना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। ए बी के नीचे आर पी, बी सी के नीचे पी क्यू, ए सी के नीचे आर क्यू। यहीं से ऑर्डर में से ही देख लेंगे, फिगर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम। ये था एस सी एस रूल। तीसरा आ गया एस 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 रूल। अगर तीसरी साइड के प्रोपोर्शनल इक्वल हो तो बस ट्रायंगल्स वही सेम, इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड आरपी क्यू, बस एक लाइन में तीनों साइड्स को लिख देना है, ए बी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन आर क्यू, जो भी होगा गिवन वगैरह, और उसके बाद सीधा लिख देना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू आर पी क्यू। अब तीनों साइड्स तो ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, अब एंगल रह गए सिर्फ। एंगल ए आर के इक्वल होगा, बी पी के इक्वल, सी क्यू के इक्वल होगा। दीज आर द थ्री रूल्स। मतलब सीधा सा फंडा, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे एंड साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। यस सर। Now we will start the exercise 15A. कृष्णा, आपको कौन सी बुक लगी हुई है? सर ML अग्रवाल। एमएल। हम तीनों बुक्स में से करते हैं, अभी पहले इसमें से करेंगे फिर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यशिका, यस सर। in triangle ABC, angle BAC 90 and AD is perpendicular to side BC. Triangle ABD is similar to triangle CBA by। सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है बच्चे, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC इज 90 एंगल बना लिया। AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल ABD बिगर ट्रायंगल के सिमिलर, बाय विच रूल? ABD ये वाली ट्रायंगल है जहां टिक लगा दिया, CBA बड़ी ट्रायंगल है, मतलब ये स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बिगर ट्रायंगल के सिमिलर कैसे होगा? बताइए बच्चे। सर सर एंगल ADC is equals to एंगल ADB। एंगल ADC is equals to एंगल ADB। बच्चे ये ट्रायंगल थोड़ा करना है, पूरे बिगर के करना है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वन ऊपर वाले के, ADB के, नॉट C। ओके, हमें ऊपर वाला ट्रायंगल करना है ना बच्चे, बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर। यस और नो? सर ADB को ABC के इक्वल करना है। सिमिलर करना है CBA के। बच्चे ये वाला एंगल इस स्मॉलर ट्रायंगल का, ऊपर वाली ट्रायंगल का, इस एंगल के इक्वल होगा ना, ईच 90। और एंगल B क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। यस। नहीं, नहीं समझ आया। मैं ना आपको अलग अलग ट्रायंगल्स बना के दिखाता हूँ। ये एंगल इक्वल है बेटा इसका, यस। 90 वाला। एंगल बी दोनों में सेम हो गया, हो गया। यस। इस ट्रायंगल का भी कंप्लीट एंगल है, ABD का भी, और ABC ट्रायंगल का भी कंप्लीट एंगल है। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। यस। यहाँ पे अगर ए रूल लिखा होता, ए नहीं लिखा ना, ट्रिपल ए लिखा हुआ है, तो ये वाला रूल यूज होगा। ठीक है, ए ए ए। आया समझ?
Yes. Yes. बी पार्ट, यहाँ डी पॉइंट है, यहाँ ओ पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। ओ सी 1.5 ओ ए के इक्वल है, देन ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी की लेंथ क्या होगी? बताइए बच्चे। ये एरोस हैं, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है। आहिल, बताओ बच्चे। Could you repeat, sir? ओ सी हमें 1.5 इंटू ओ ए गिवन है, तो ओ बी की लेंथ फाइंड करनी है। ओ बी किसके इक्वल होगा? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करो? सिमिलर। Okay, sir. ये वाला In एंगल, triangle, एंगल yes, 1 sir. इस एंगल के इक्वल होगा। हाँ, sir. रीजन? Sir, CP मैंने वाला क्या sir. पूछा है? रीजन व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाई? ये पूछ रहा हूँ Sir, आहिल, रीजन sir, बताओ सिर्फ मुझे। angle. नहीं। कृष्णा? Sir, alternate interior angle. यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये यूज करना है, वर्टिकली यूज करना है, वर्टिकली कर लो, ये करना है, ये कर लो। मैं ये वाला कर रहा हूं। इन ट्रायंगल एओबी एंड कृष्णा, दूसरी ट्रायंगल क्या आएगी? सर दूसरी ट्रायंगल आएगी DOC। नहीं बच्चे, मैं वही ऑर्डर समझा रहा हूं आपको बार बार। सॉरी सर COD। सीओडी। मैंने यहाँ पे देखो सिंगल आर्क वाला सिंगल के, डबल वाला डबल। मैंने ए ओ यस बी सर। लिख दिया। सिंगल आर्क, कोई आर्क नहीं है यहाँ पे, यहाँ डबल आर्क। सिंगल एम्प्टी डबल, सिंगल एम्प्टी डबल, सीओडी लिखेंगे तब आएगा। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, इसका एंगल 3 इस सॉरी 4 इसके एंगल 3 के, दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी बाय ए रूल। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल। एओ अपॉन सीओ किसके इक्वल? बीओ अपॉन डीओ, सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तीसरी साइड की जरूरत नहीं है हमें। अब यहां पे देखो, एओ अपॉन सीओ किसके इक्वल आ जाएगा? यहां से जो गिवन था वहां से ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा? ओ सी अपॉन 1.5, सॉरी, ओ ए अपॉन ओ सी चाहिए मुझे, ओ ए अपॉन ओ सी 1/1.5 आएगा ना? देखो ध्यान से, ओ सी नीचे गया, 1 बच गया, 1.5 नीचे गया। ये समझ आया बच्चे स्टेप कि नहीं आया? यस सर। एओ अपॉन ओ सी 1/1.5 इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। हमने बीओ फाइंड करना था, डीओ ऊपर चला गया, 1.5 है, 15/10 कट किया, 2/3, मतलब बीओ किसके इक्वल आ गया? 2/3 डीओ के। है ऑप्शन यहाँ पे? यस, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नाउ सी सर पार्ट। वो OC इक्वल 1.5 इंटू OA वाला एक और बार समझा दो सर। हमें गिवन है बेटा ओ सी 1.5 इंटू ओ ए गिवन है ना। हाँ सर। ओ सी को नीचे ले जाएं तो यहाँ 1 बचेगा। यस सर, 1.5 इंटू OA अपॉन OC। 1.5 को नीचे ले जाओ, ओ ए अपॉन ओ सी बच जाएगा ना। हाँ सर। यहाँ ओके पे सर। एओ
CO के प्लेस पे मैंने ये 1.5 फिल कर दिया, BO अपॉन DO हाँ एज लाइक। समझ गए? ठीक है सर। हाँ सर। जिसको बच्चे समझ ना आए पूछ लेना मुझसे तभी साथ में, जैसे आहिल ने पूछ लिया। ठीक है। सी पार्ट। अल्फिशा, यस सर। यहाँ 90 एंगल है, यहाँ 90। AE हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, BD हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, BC हमें 10 गिवन है। तो AB की लेंथ फाइंड करनी है। AB को हम x लेट कर लेते हैं। AB किसी ट्रायंगल में आ रहा है अल्फिशा? सर ए बी। हम्म। सर ए ई सी। AEC कौन सी ट्रायंगल है? AB कहाँ आ रहा है? AB साइड है उसकी, AEC की। अल्फिशा, नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे पूरी साइड 10 प्लस सर एक्स, 10 + पूरी साइड 10 प्लस, हमने तो एक्स फाइंड करना है। लेट AB इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। यस सर। इन ट्रायंगल CBD एंड दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं मैं? अल्फिशा, सर सी बी डी इज इक्वल्स एंगल। एंड एंगल नहीं, पहले ट्रायंगल लिखो ना। एंड ट्रायंगल लिखी है ना मैंने CBD, दूसरी ट्रायंगल कौन सी लिखें? सर सी। CAE। मुझे दोनों रीजंस बताओ क्या लिखूं। पहला तो मैं लिख देता हूँ, चलो। 1 और 2 मार्क कर दिया। इसका एंगल 1, इसके एंगल 2 के इक्वल, ईच 90 परपेंडिकुलर गिवन था हमें। दूसरा अल्फिशा, सेकंड रीजन। सर एंगल सी इज कॉमन इन बोथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा। दैट इज द कॉमन। तो ट्रायंगल CBD सिमिलर इज टू CA बाय विच रूल? बाय ए ए A। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। कर इक्वल, रेशियो में सर रेशियो रेशियो रेशियो। प्रोपोर्शनली इक्वल और उनकी रेशियो इक्वल। तो क्या सी लिखूं मैं? सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू सर बी डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी डी हाँ हाँ, अपॉन। CD अपॉन सी, बट उसकी ना तो वैल्यू गिवन है ना हमें चाहिए, इसलिए मैंने तीसरी साइड लिखी नहीं है, सिर्फ ओके ये सर। 2 साइड लिखी। CB 10 गिवन है, CA 10 प्लस एक्स हो गया, BD 8 ए गिवन है, ए अपॉन 10। क्रॉस 10 10 जा 100 इज 80 प्लस प्लस 8x 20 इज इक्वल्स टू 8x। एंड x इज इक्वल टू, 20 अपॉन 8। मैंने मतलब 20/8, एक्स टू साइड लिख दिया 4 के लेवल पे, 5/2, और वी कैन से 2.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि उन्होंने x नहीं पूछा था, AB पूछा था, इसलिए हमें AB लास्ट में लिखना पड़ेगा। आ गया समझ बच्चे? यस सर। जी सर। पूरा डिटेल में कर दिया मैंने। कोई डाउट इसमें? नो नहीं वन। सर। ना। चलो नेक्स्ट सम पे आ जाओ। डी ऑप्शन। फिगर थोड़ी गंदी सी है, बट है कुछ भी नहीं इसके अंदर।
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है। मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, 1 एंगल 2 के इक्वल। ये वाला एंगल डबल आर्क या डबल आर्क, ई सी ए डी बी, ये यहां पे कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, ये पूछा। देखो 1 और 2 इक्वल है ना, ये 3 4 ले लिया मैंने, ये 5 ले लो। एंगल 1 = एंगल 2 गिवन। यहां पे हम क्या करेंगे, एंगल 5 दोनों में ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स। एक्चुअली ना सिमिलैरिटी के एमसीक्यू का कोई रोल बनता नहीं है, इन्होंने बना दिए, क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं होगा, ये एक्सरसाइज नहीं करोगी, तब तक कैसे रूल्स ये पता चलेंगे। चलो 1 + 5 एंगल DAE, 2 + 5 एंगल BAC, यही बन गया ना। देखो 1 और 5 को ऐड करके यहां से यहां तक एंगल बन गया, दैट इज एंगल DAE। 5 और 2 को ऐड करके BAC। दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं अलग अलग बना लूं, ADE एंड ABC को, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, आपने अगर बनाना भी हुआ तो रफ वर्क में बनाना, ठीक है। ADE एंड ABC, DAE एंगल BAC के इक्वल कर दिया ना, देखो ये प्रूफ किया हमने, मैंने सिंगल आंख लगा ली। ये वाला एंगल इस एंगल के ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, दिया है। तो यहां से 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सी करेक्ट है। ABE नहीं, पहली तो ABE तो आ ही नहीं रहा। ADE ABC, यहां से देखो ADE, एक खाली दो, एक खाली दो, ABC, यस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे समझ। Yes, sir. द लास्ट ऑफ MCQ, मेनली तो इसमें रूल समझ आने जरूरी है। रूल समझ आ गए, उनको अप्लाई करना आ गया, तो बहुत इजी है ये चैप्टर, अदरवाइज बहुत टफ है। गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में, देखो क्या कुछ गिवन है। OD 2 टाइम OB गिवन है, OC 2 टाइम OA गिवन है, CD 2 टाइम AB गिवन है, देन ट्रायंगल AOB सिमिलर टू COD। देखो OD/OB कितना आ जाएगा, यहाँ से फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हो जाएगा। OD/OB 2 आ एक जाएगा, बार डी OC वाला अपॉन फिर से बता दीजिएगा। कौन सा, सर डी वाला। D वाले में क्या है वहाँ दिक्कत। ADE सर किसके सिमिलर होगा, ABC के ना, सर यस सर। ऑर्डर, बस ये ऑप्शन है, सेकंड सर ऑप्शन है। डीएमसीक्यू में क्या लॉजिक था सर, 5 एंगल को दोनों के दोनों से ऐड करने के लिए, रीजन? हमें ट्रायंगल सिमिलर करनी है बेटा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ हम सर, अपनी हाँ तरफ से ले सर। ही नहीं सकते, हम अपनी तरफ से क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ दिया ही नहीं। जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें यही यही 5 पॉइंट्स हैं, हाँ सर। ABCDE, ये नहीं ले सकते, ये नहीं। ना तो हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं जिसमें एंगल 1 आ रहा है, ना वो ट्रायंगल सकते हैं जिसमें एंगल 2 आ रहा है, ये पॉइंट भी नहीं मेंशन किया। हाँ तो सर। मुझे क्या करना पड़ा, 3 और 4 एंगल कौन सी ट्रायंगल सर के एंगल हैं, सर वो देख लिया। ये सर ट्रायंगल आपका थोड़ा वॉइस क्रैक हो गया था सर, एक और बार। 3 और 4 एंगल कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं, ADE एंड ABC। ADE एंड ABC। बस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी थी। अब देखो ADE का मुझे ये कंप्लीट एंगल यहां तक चाहिए था, उसका कुछ पार्ट इक्वल गिवन था, 1 2 के इक्वल, हाँ ये सर। एंगल इसके इक्वल था ना। हाँ सर। मुझे तो इसलिए मुझे, अगर मैं इक्वल क्वांटिटी, तेरे पास भी 100 रुपीज है, मेरे पास भी 100, दोनों की अमाउंट इक्वल है ना। हाँ सर। अगर मैं इधर 50 ऐड कर दूं उधर ना करूं तो इक्वल रहेंगे। नहीं सर। दोनों तरफ अगर मैं इक्वल अमाउंट ऐड कर दूं
If equals are तो added to equals, then whole are also equal ना. यस सर. वही किया मैंने, एंगल 5 दोनों इक्वल क्वांटिटीज में ऐड कर दिया. हाँ सर, अंडरस्टूड सर. समझ गए? हाँ सर. अब यहाँ पे बच्चे OD is 2 टाइम OB. माशा, OD अपॉन OB क्या आएगा? Yes. 2. सेम वे OC इंटू OC इज इक्वल टू 2 OA. तो OC अपॉन OA क्या आएगा? 2. सेकेंड इक्वेशन. सेम मेथड, CD इज 2 टाइम AB. CD अपॉन AB क्या आएगा? 2. फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस एंड दिस आर इक्वल. तीनों साइड प्रोपोर्शनल इक्वल है. तो किस रूल से ट्रायंगल सिमिलर होंगी? SSS से. ठीक है, Yes, sir. ये समझ आया बच्चे? ये पार्ट लग गया हाँ पता? सर. हाँ सर. सेकंड सम. क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले फिगर जो हमें गिवन है, क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या लिखा है. इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, ये C पॉइंट है, एंड CD इंटरसेक्ट एट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. AC पैरेलल टू BD, एरो लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे भी दिया हुआ है. प्रूफ क्या करना है वो लिख दे. गिवन AC पैरेलल टू BD. टू प्रूव, पहला पार्ट, ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल BPD. जब बच्चे उन्होंने खुद बोल दिया कि दिस सिमिलर टू दिस, तब वो ऑर्डर हमें ऑलरेडी ऑर्डर में गिवन होता है. समझ गए? Sure. हाँ जी माशा, Sir, please एक बार फिगर दिखा दीजिए फिर. ये रही फिगर. Sir, पेड़. Okay, sir. Thank you, sir. ये साइड इस साइड के पैरेलल है. जब उन्होंने टू प्रूव बोल दिया शो दैट दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस, तो वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है, तब हमें ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं होती. पहले पहला पार्ट प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे. इन ट्रायंगल दिस एंड दिस मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बुक की तरफ, फिगर की तरफ, सॉरी. हाँ जी आराध्या, कैसे करेंगे सिमिलर दोनों को? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाएगा. ये एंगल इसके इक्वल ले लो, वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली कर लो, ये करना है ये कर लो. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल. APC का एंगल 1, सर इसके एंगल. हाँ जी बेटा. सर इसमें वर्टिकली ऑपोजिट मतलब कि एंगल एंगल एपीसी और एंगल बीपीडी इक्वल कर सकते हैं ना. हाँ जी हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये. मैंने ये क्यों कर लिया, 3 और 4 क्यों लिया? तो मुझे रीजन एक ही क्योंकि लिखना दोनों का पड़े. रिजल्ट हो रहा है. हाँ, कितना एक लाइन मेरी बच जाए. तो ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल BPD, और साथ में यहाँ पे क्राइटेरियन और वी कैन से रूल जरूर लिखना है, AA. बस, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. और दूसरे पार्ट के लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हैं. BD हमें गिवन है 2.4, पहले पार्ट में नहीं यूज करना, सेकंड में. AC हमें गिवन है 3.6, यानी यहां मेंशन करते हैं सेंटीमीटर. PD ये वाली साइड हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, एंड PB 3.2 गिवन है. फाइंड द लेंथ. यहाँ पे ना मैंने स्पेस छोड़ दी थी टू फाइंड.
पीए एंड पीसी, पीए एंड पीसी, ये दोनों फाइंड करनी है। अब देखो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो आराध्या साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, यस और नो? यस सर। एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीडी, यही होगा ना? यस। सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो जो वैल्यूज गिवन है, एपी हमने फाइंड करना है, एपी और पीए। बीपी 3.2 गिवन है, पीसी की लेंथ हमने फाइंड करनी है, पीडी की लेंथ 4 गिवन है, एसी 3.6 गिवन है, बीडी 2.4 गिवन है। फर्स्ट वाले को भी थर्ड के इक्वल कर दो, सेकंड वाले को भी थर्ड के इक्वल कर दो, यू कैन फाइंड एपी एंड पीसी, फाइंड हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट हो इसमें? No, sir. हो जाएगा ना? थर्ड सम पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। In a trapezium ABCD, side AB is parallel to side DC and the diagonal AC and BD intersect each other at point P. Prove that this is similar to this. In trapezium ABCD, एक मिनट, मौली मैं ट्रेपीजियम भूल गया क्या होती है। सर हाँ मतलब क्या फिगर? हाँ, उसकी प्रॉपर्टीज या कुछ भी। ट्रेपीजियम क्या होती है? सर मुझे ड्रॉ करना आता है, बताऊं कैसे उसको? जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रेपीजियम की होती हैं, रोम्बस की होती हैं, रेक्टेंगल की होती हैं, वैसे So ट्रेपीजियम क्या? two sides are parallel to each other. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ऐसे बोलना है बेटा, ठीक है? Okay. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर इज नॉन पैरेलल, सिर्फ ए बी सी डी की पैरेलल। एंड डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी, डायगोनल्स को ज्वाइन किया, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। टू प्रूव ट्रायंगल एपीबी गिवन, अपने आप लिख लोगे ना, इन ट्रेपीजियम एबीसीडी एबी पैरेलल टू डीसी, बस ये लिखना है। एपीबी सिमिलर टू सीपीडी, जब उन्होंने खुद बोला हुआ है तो हमें ऑर्डर देखना ही नहीं है, वो ऑलरेडी ऑर्डर में होता है। दूसरा पीए इंटू पीडी, पीबी इंटू पीसी। प्रूफ एपीबी, ये ट्रायंगल है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल, दोनों सिमिलर कैसे करें मौली? सर एक तो ए पी बी और ए नहीं सी पी डी वर्टिकली अपोजिट है। हाँ, या दोनों अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट है। ये यूज करना है कर लो, नहीं करना ना करो। मुझे वही है कि मेरा टाइम सेव हो जाएगा, एक लाइन लिखनी से बच जाएगी। कर लोगे बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अब तो पता चल गया। यस सर। क्या लिखूं बच्चे मैं? नहीं सर, कर लेंगे। एंगल उसके एंगल बाद कर लेंगे सर। तो आहिल ने बोल दिया अब तो सारे ही कर लेंगे। सर मैं क्या सबसे गधा हूँ कैसे, सबसे बेवकूफ लड़का? अगर मैंने बोल दिया कर दोगे तो सब कर लेंगे। मैंने तो नहीं बोला, तू खुद ही बोल रहा है। सर आप बोलने का मीनिंग ही वही है सर। चल फिर क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ तेरे से। हाँ सर। सर हमारी 800 करोड़ की कंपनी 10th के बाद करेंगे सर। हाँ, पीए अपॉन याद है सर पीसी आपको? पीबी अपॉन पीडी, क्रॉस करो। क्या देखो, तीसरी साइड नहीं चाहिए थी मुझे जो प्रूव करना है, इसलिए मैंने ए बी नहीं उठाया, सिर्फ दो साइड्स उठाई। रीजन सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और सिमिलर। ये ए से ट्रायंगल सिमिलर अपने आप करोगे, यहाँ पे क्रॉस किया तो यू गेट द आंसर।
PA इंटू PD इज इक्वल टू PB इंटू PC। हो गया। फोर्थ सम, इसकी फिगर हमें खुद बनानी पड़ेगी। P is a point on side BC of parallelogram ABCD. If DP produce meet AB produce at L, prove that this upon this is equal to this upon this upon रेशियो लिख दिया, मतलब DP अपॉन PL DC अपॉन BL की इक्वल DL अपॉन DP AL अपॉन DC। सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी। जो फालतू में काम करते रहते हैं ना, फिर गधा तो अपने आप ही कहेंगे उसको। सर अनार पौरुष ने टेक्स्ट किया कौन सी कंपनी? भाई साहब मैंने गलती से टू एवरीवन टेक्स्ट कर दिया सर, गलती से, सॉरी। तभी तो कह रहा हूँ तू गधा है। सर माफ कर लो सर। चल कोई बात नहीं, कर दिया माफ। थैंक यू सर। This one. P is a point on side BC of parallelogram ABCD. P कोई पॉइंट है, कहीं पे भी ले लो, मैंने यहां पे ले लिया। DP को ज्वाइन किया और आगे प्रोड्यूस किया, तो वो AB प्रोड्यूस को P पे कट, कहां पे कट कर रहा है? L पे। Given ABCD is a parallelogram. To prove क्या करना है? DP अपॉन PL किसके इक्वल? DC अपॉन BL। दूसरा पार्ट DL अपॉन DP AL अपॉन DC। सबसे पहले यहां पे हमें कोई ट्रायंगल नहीं बोला ना सिमिलर करने के लिए, हमें खुद देखना पड़ेगा। DP, ये डॉट लगा दिया मैंने, अपॉन PL, PL पे भी सिंगल डॉट, फिर DC पे आ जाओ, डबल डॉट, BL डबल डॉट। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर करनी पड़ेंगी, ये चीज इक्वल करनी चाहिए। हाँ जी। आदित्य, आदित्य यस जी सर। बताइए क्या लिखूं? सर देखो, ट्रायंगल जो मेरी बात DP। सुनो, मेरी बात सुनो, यस मेरी सर। बात सुनो। पहले जो प्रूफ करना है वहां पे मैंने डॉट लगा दी है ना, निशानी रख ली, यस मुझे सर। ऑर्डर बनाना इजी हो गया। अब हो गया ना? यस सर। इस ट्रायंगल को क्या लिखूं? सर DC सर DCP। एंड सर सर ट्रायंगल DCP एंड सर LBP। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये डॉट मैंने इसीलिए लगाए थे। यस सर। DCP, दो, टू डॉट के बाद खाली, खाली साइड आ रही है, कोई डॉट नहीं है, दो के बाद खाली LBP। समझ गए बच्चे? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। रीजन? एंगल 1 सर। ये रहा। एंगल अल्टरनेट एंगल सर। यस, पैरेललोग्राम थी तो मतलब लाइन तो पैरेलल होगी ना, यस ऑल्टरनेट। वर्टिकली यूज करना है, वर्टिकली यूज कर लो, ऑल्टरनेट यूज करना है, ऑल्टरनेट कर लो। मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल DCP सिमिलर हो गया ट्रायंगल LBP के बाय AA। तो इनकी सर साइज ए क्या होंगी? सर प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली इक्वल। मुझे जो साइड चाहिए DP चाहिए ना, प्रूव करना है, यस जो सर। DP ले लिया, नीचे क्या आएगा? PL क्या? सर LP। PL। यस DP अपॉन LP या PL एक ही बात है। DC चाहिए फर्स्ट सेकंड LB CPST, यही हमने प्रूव करना है, पहला पार्ट। दूसरा DL, ये पूरी साइड है, D से लेके L तक, फिगर में देखो, D से लेके L तक। AL ये पूरी साइड है,
दोनों ऊपर वाली साइड। ना ये कौन? घूम रहे ना एकदम शान हो गए। हाँ आराध्या, डीएल एंड एल। डीएल एंड एल कौन सी ट्रायंगल की साइड है? इस बड़ी की। नीचे वाली साइड डीपी एंड डीसी। डीपी एंड डीसी ये छोटी ट्रायंगल। मतलब ये छोटी ट्रायंगल डी सी पी मुझे सिमिलर करनी है इस बड़ी ट्रायंगल से, दैट इज डी ए एल। दोनों फिगर्स मैंने ये वाली ऊपर वाली अलग से बना ली, नीचे वाली ये वाली अलग से, क्योंकि मुझे साइड देखनी है। डीएल सिंगल डॉट, डीपी सिंगल डॉट, एएल डबल डॉट लगा दो, डीसी डबल डॉट लगा दो। इस ट्रायंगल का एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल, वो तो है ही ना। यस सर। ये 1 था, ये 2 था। ये 2। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यस सर। रीजन? यस सर। बोथ सर पेयर भूल गया ऑफ सर। अपोजिट सर बोथ पेयर्स ऑपोजिट ऑफ एंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस और पैरेललोग्राम। ये क्या है? रोम्बस सर है? पैरेललोग्राम है शायद सर। फिर रोम्बस क्यों बोल रहा है? सर मतलब रोम्बस भी तो सर पैरेललोग्राम ही होता है सर। ठीक है, वहां पे रोम्बस लिख के आना, फिर मेरे को मत बोलना कि मार्क्स कट गए। नो सर, नो सर, सॉरी। पैरेललोग्राम दिया तो पैरेललोग्राम वर्ड यूज करेंगे। यस सर, बोथ यस। पेयर ऑफ और साइड्स बोल रहा है तू। सी और ये ए साइड है ना। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स है। हाँ, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बच्चे यस सर। तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ऑर्डर ध्यान से लिखना, तभी मैंने अलग से फिगर बनाई है। ये डीएल इक्वल्स टू डी पीसीडी, डी सी डी पी। पीसीडी, पीसीडी अच्छा पीसीडी सर। डी खाली डी। 2 1, यस सर। खाली 2 1 है। यस पीसीडी सर। कर लोगे बच्चे सेकंड पार्ट, उसके बाद साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। यू कैन डू इट। यस सर। यस। चलो यहां तक ही करो। अब मुझे ये बताओ 2 बजे क्या कर रहे हो? सर और टेस्ट है सर कल मुझे कंप्यूटर्स और लैंग्वेज हिंदी। कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे तो 2 बजे हाँ क्लास जी। लगेगी। हाँ ठीक है, 2 o'clock। ओके सर। सर सर 2 से लेके कितने बजे तक सर? 1 hour की, 1 hour से ज्यादा नहीं लग पाती बेटा, क्योंकि तुम भी बोर हो जाते हो, मैं भी बोर हो जाता हूँ। ओके, उतने में ये सम भी करो, 4 सम की टाइम भी मिल सर जाएगा आपको। हाँ जी आरोश। सर इवनिंग में कब रखेंगे? कैसे? इवनिंग में इवनिंग। इवनिंग में भी करेंगे, 3 क्लासेस कराएंगे आज। संडे है, संडे का फायदा तो लेना है आज। जो इतने दिन छुट्टियां सर होगी उसका भरपाई भी तो सर करना है। मुझे टेस्ट है सर कंप्यूटर्स और लैंग्वेज का। कोई बात नहीं। सर हाँ जी, सर दिन में भी होगा फिर शाम को भी होगा। दिन में लगाओ एक बार, उसके बाद देखते हैं शाम को लगानी है कि नहीं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। ओके बेटा, मिलते हैं फिर 2 बजे। बाय ओके सर। सर, बाय सर। बाय बाय सर। बेटा।